राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, हमारा सेशन लाइव हो गया है। सभी दोस्त जुड़ जाइएगा। आवाज़ सबके पास क्लियर आ रही होगी। ठीक, देखिएगा सभी दोस्त। ओके गौरव जी, मैं अभी देख लूँगा। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियों का जिक्र नहीं किया है, तो हम अभी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप देखिएगा, कोई भी और डाउट हो तो बताइएगा। ठीक, आप ये मतलब पहले ही कमेंट में कर दिया करो, ऑफलाइन में वहाँ पे हम देख लेते हैं कमेंटों को, तभी आपके पास आते हैं। तो उससे क्या, पहले से हम क्लास को रखा करेंगे बना करके। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम बता देंगे आपको अभी। ठीक, देखिएगा दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली नदियों के संबंध में ये बता रहे हैं ना, अभी देख लेंगे, चर्चा करा दूंगा, अभी देखिएगा। तो हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल हम स्टडी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा था उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय मैंने आपको पढ़ा दिया है, उत्तर प्रदेश का भौतिक परिचय पढ़ा दिए हैं आपको, और उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और आज हम उत्तर प्रदेश की, है ना, झीलों के बारे में चर्चा करेंगे, और उत्तर प्रदेश की झीलों के संबंध में, और साथ में ही जलप्रपात जो भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा, आ जाइएगा, सभी लोग जुड़ जाइएगा। शिवानी यादव, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। रजनी कुमारी, गुड इवनिंग। राधा राजपूत, गुड इवनिंग। शिवम कुशवाहा, गुड इवनिंग। विशाल यादव, गुड इवनिंग। शिवम कुशवाहा, गुड इवनिंग। बीकेश कुमार, जय हिंद, जय श्री कृष्णा। बीकेश जी, जय श्री कृष्णा। देव यादव, नमस्ते सर जी, नमस्ते देव जी। ठीक है, सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अभी गौरव जी का एक प्रश्न था कि सर मतलब नदियों को आपने हिमालय के हिसाब से नहीं बताया है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया, मेरे ख्याल से शुरुआत में सारा जिक्र कर लिया था हम लोगों ने। आपको देखना चाहिए, देखो नदियाँ हम लोगों ने पढ़ाई थी, तो देखो यहाँ पर है तो सही है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। ये तो मैंने शुरुआत में, ये तो हमने उत्तर प्रदेश की नदियों को फ्लोट चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश किया था आपको। लेकिन जब इनको हम अध्ययन करते हैं तो उनकी सहायक नदियों के आधार पर अध्ययन किया जाता है, तो उसके हिसाब से क्या मैंने आपको बताई थी ये। ठीक है, तो सभी लोग क्या करिएगा, इसी हिसाब से आप देख लेना है। अब आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा, आज का टॉपिक जो है, आप एक चीज़ कर लीजिए पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, जो नदियाँ तो मैंने आपको पढ़ा दी, पूरी कंप्लीट हो गई हैं नदियों के संबंध में जो भी चर्चा थी वो। अब नदियों किनारे जो बसे नगर हैं उनको थोड़ा हम देख लेते हैं। नदियों किनारे बसे नगर। नदियों किनारे बसे नगर। देखिएगा दोस्तों, तो ये कुछ मैं चार्ट ले आया हूँ पहले से ही, इसमें फ्लो चार्ट बना रखा है, तो इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, नदियों किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, पेपर में तुम्हारा यहाँ से ही प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि थोड़ा सा इसको गंभीरता रखनी है, इसे आईएमपी रखो, मतलब कंप्लीट जो भी पढ़ा रहे हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है भाई। इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको सभी दोस्तों को। ठीक है, तो देखिएगा सभी लोग, देखो तो गंगा जो नदी है, जो कि भारत की प्रमुख नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी है, और उत्तर प्रदेश की भी प्रमुख नदी है, तो उसी के व्याप पर गंगा किनारे बसे जो नगर हैं वो ज़्यादा हैं। तो आप एक बार सभी को एक बार नज़र मार लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा कौन कौन से नगर हैं, तो देखिएगा कानपुर शहर किस नदी के तट पर है, तो गंगा के तट पर है। वाराणसी शहर किस नदी के तट पर है, गंगा के तट पर है। कन्नौज शहर किस नदी के तट पर है दोस्तों, तो कन्नौज जो है वो, है ना, किसके तट पर है, यानी कि गंगा के तट पर ही है। और रामगंगा नदी जो है वो मतलब कन्नौज में आके ही मिलती है गंगा से, ये आपको पता होना चाहिए। उन्नाव शहर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। फर्रुखाबाद शहर किस नदी के तट पर है दोस्तों, गंगा के तट पर ही है। और प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। और गढ़मुक्तेश्वर जो शहर है वो भी किस पर है, तो वो है गंगा नदी के तट पर।
इसके साथ दोस्तों जो मिर्ज़ापुर शहर है वो भी किसके तट पर है, गंगा के तट पर स्थित है। गाजीपुर शहर किसके तट पर स्थित है, गंगा के तट पर स्थित है। मुगल सराय है ना, जिसे दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, तो ये भी किसके तट पर स्थित है दोस्तों, गंगा तट पर ही स्थित है। बिजनौर शहर भी किसके तट पर स्थित है, गंगा के तट पर स्थित है। अनूप शहर भी किसके तट पर स्थित है, गंगा के तट पर स्थित है। और हस्तिनापुर गंगा के तट पर स्थित है। बिठूर, बिठूर जो कानपुर में है, ये भी किसके तट पर है, गंगा के तट पर ही स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिख नहीं रहा है, ओके, दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ इसको, देखो। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, और क्या हो सकता है फिर। अब देखिएगा, अब दिख रहा है, अब देखो, अब थोड़ा सा दिख रहा होगा, इसको देख लीजिएगा, एक एक करके सबको निकाल लेंगे, अलग अलग करते चले जाएंगे, ठीक है, देखिएगा। बाकी सुन लो क्या दिक्कत है, गंगा किनारे बसे नगरों को मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो सुन लीजिएगा। अब शायद क्लियर हुआ हो थोड़ा बहुत, देखिएगा, ठीक है, देखिएगा, अब शायद क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा, मुझे भी दिख रहा है क्लियरली, अब आपको भी दिखना चाहिए। तो देखो, तो गंगा नदी के तट पर जो स्थित शहर हैं वो कौन कौन से हैं, उनको देख लेना है हमको, ठीक है। मतलब जो भी ये स्लाइड में दिया गया सब इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर की दृष्टि से थोड़ा आपको ध्यान रखना है सभी दोस्तों को, ठीक है। तो देखो, गंगा के तट पर कानपुर शहर स्थित है। इससे पहले हरिद्वार में आपको बता ही दिया, हरिद्वार हालांकि उत्तर प्रदेश में तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी हरिद्वार शहर किसके तट पर स्थित है, गंगा के तट पर स्थित है, ठीक है। तो कानपुर हो जाएगा, वाराणसी शहर हो जाएगा, कन्नौज, उन्नाव शहर जो है, और फर्रुखाबाद। प्रयागराज तो आपको पता ही होना चाहिए, गंगा यमुना के संगम पर ही स्थित है प्रयागराज जो है वो, ठीक है। और गढ़मुक्तेश्वर भी कहाँ है, गंगा के तट पर स्थित है। मिर्ज़ापुर गंगा के तट पर स्थित है। गाजीपुर जो है गंगा के तट पर स्थित है। मुगल सराय जो है वो कहाँ पर है, गंगा के तट पर ही स्थित है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही दोस्तों बिजनौर शहर भी कहाँ पर है, गंगा के तट पर स्थित है। और अनूप शहर जो है वो कहाँ पर है, गंगा के तट पर ही स्थित है। और हस्तिनापुर भी कहाँ पर है, गंगा के तट पर ही स्थित है। और बिठूर जो कि कानपुर में पड़ता है, ये भी कहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गंगा के तट पर ही स्थित है। बिठूर से तुम्हारे उत्तर प्रदेश पुलिस में दोस्तों 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इससे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको, इसके बारे में जो भी डिटेल है वो आगे देखेंगे, आगे मिलेगा आपको, सब बताने वाले हैं, आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब क्लियर दिख रहा है सबको, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। देखो, फतेहगढ़ जो है ये भी किसके तट पर स्थित है, गंगा के तट पर स्थित है। और सिरसा, सिरसा जो कि इलाहाबाद में पड़ता है यानी प्रयागराज में, तो ये भी कहाँ पर है, गंगा के तट पर ही स्थित है, ठीक है। तो ये इतने शहर क्या है, गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं। इन सबको आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यमुना के हिसाब से देख ले रहे हैं हम, यमुना के हिसाब से है ना, तो यमुना के हिसाब से समझिएगा। तो यमुना नदी के तट पर जो शहर स्थित हैं, हमने जब यमुना पढ़ाए थे तब भी आपको जो प्रमुख शहर थे वो बता दिए थे, लेकिन अब कुछ शहर और भी आ गए हैं तो उन्हें भी कर लीजिएगा। देखो, इन्हें आगरा शहर भी क्या है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। मथुरा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। इटावा शहर भी क्या है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। और वृंदावन गंगा नदी के तट पर स्थित है। और कौशाम्बी जो कि प्रयागराज के पास में ही है, तो क्या हो जाएगा, ये भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। हमीरपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। कल्पी गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और बटेश्वर ये भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। औरैया गंगा नदी के तट पर स्थित है। और प्रयागराज मतलब गंगा इसके यमुना नदी के तट पर स्थित है। किस तरह स्थित है, यमुना नदी के तट पर ही स्थित है। मैंने क्या गंगा बोल रखा है, आप यमुना करिएगा। यमुना किस नदी के तट पर है दोस्तों, यमुना नदी के तट पर स्थित है। सबरे इतने सारे शहर क्या है, यमुना नदी के तट पर स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगरा शहर यमुना पर है। मथुरा यमुना पर है। इटावा यमुना पर है। वृंदावन यमुना पर है। कौशाम्बी यमुना पर है। हमीरपुर यमुना पर है। कालपी यमुना पर है। और
बटेश्वर यमुना पर है, औरैया यमुना पर है, और प्रयागराज यमुना पर है। और साथ में दिल्ली, हमारे भारत की राजधानी जो है वो भी दिल्ली जो है वो किस पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना ये भी, यानी कि यमुना शहर पर ही स्थित है। किस पर स्थित है? यमुना शहर पर ही स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो नदियों के हमने क्या है कुछ शहर देख लिए हैं। अब नेक्स्ट नदियाँ और देख ले रहे हैं इसी के अंतर्गत। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, आप सेलेक्ट को एक बार अच्छी तरीके से, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा। अब देखो ये कुछ नदियाँ और दी गई हैं, इनको और देख लीजिएगा। हालांकि ये करा दिया है मैंने आपको, ये कुछ छूट रहा है तो इसको और देख लीजिए आप। ठीक है, देखिए हमने यमुना तक पढ़ा दिया आपको। अब यमुना के बाद में जो शहर बचे जैसे गोमती है, तो गोमती नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं उन्हें और देख लीजिएगा। गोमती नदी के तट पर है ना। देखो अब पूरा आ जाएगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको क्लियरली दिख रहा होगा मुझे लगता है। ऊपर से कट गया। देखो गोमती वाले लगभग हमने करा दिए थे आपको, जो रह गए उन्हें कर लो आप। ठीक है, इसमें पर टाइम ज़्यादा लग रहा है करने में इसको। आप समझ लीजिए, देखो राप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर शहर स्थित है, आपको पता होना चाहिए। और राप्ती नदी को ही हम क्या बोलते हैं, है ना, गोरखपुर का शोक कहते हैं। तो गोरखपुर का शोक किसे कहा जाता है? राप्ती नदी को ही कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, राप्ती नदी को ही हम क्या कहते हैं? गोरखपुर का शोक कहते हैं। बेतवा नदी के तट पर कौन स्थित है, तो हमीरपुर शहर स्थित है, हमीरपुर। और मंदाकिनी के तट पर कौन स्थित है? चित्रकूट। देखो मंदाकिनी एक उत्तराखंड में भी थी, और मंदाकिनी एक उत्तर प्रदेश में भी है। तो मंदाकिनी के तट पर कौन स्थित है? चित्रकूट शहर स्थित है, ध्यान रखना है। सोन नदी के तट पर कौन स्थित है, तो ये कौन हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सोनभद्र। और हिंड नदी के बारे में हमने बता दिया था आपको, यानी गाजियाबाद और नोएडा दोनों किस पर स्थित हैं? हिंड नदी पर। और इसी में एक और था मेरठ, तो मेरठ शहर भी किस पर स्थित है? तो हिंड नदी पर ही स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और रामगंगा नदी के तट पर कौन स्थित है? तो मुरादाबाद स्थित है, और साथ में रामपुर, है ना, ये शहर भी क्या है? इन्हीं नदियों के तट पर स्थित है। तो इनको भी आपको देख लेना है। ठीक है, आप एक बार नोट में बना लेना इन सारी चीज़ों को। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बाई चांस मान लो नदियाँ पढ़ा दी, नदियों किनारे बसे नगर नहीं पढ़ाई, तो हो सकता है यहाँ से आपका प्रश्न बन जाए, तो चीज़ें जो है गड़बड़ हो सकती हैं। इसलिए आपको देख लीजिएगा इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ को मैं ग्रुप में उसमें टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, आप देख लेना इसको। ठीक है, सभी लोग बाद में लिख लेना, कोई छूट रहा हो तो उसमें देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो आगे हम समझते हैं उत्तर प्रदेश की, आज का जो टॉपिक है हमारी झीलें हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। तो आप देखिएगा, क्या ये आपको क्वालिटी सही दिख रही है कि मतलब आपको कम दिख रहा है, ये बताइए पहले। उत्तर प्रदेश की झीलों को हम आज अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। सभी लोग देखिएगा, क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं तो अब देखो, नहीं दिख रहा है तो आप अपना मैप बनाइएगा, और ब्लैंक मैप के हिसाब से मैं भी समझाने की कोशिश करूंगा। दिख रहा है सभी को? अपनी जो क्वालिटी है वो बढ़ा लीजिए मोबाइल की, 720 पे कर लीजिएगा। 1080 तक तो जा ही रहा है यहाँ से, तो 720 पे करके आप देखिएगा, शायद आपको दिखेगा क्लियर। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की झीलों को हम समझते हैं दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये आना चाहिए कि जो झील है, झील किसे कहते हैं? झील या ताल शब्द आ रहा है ना प्रयोग में, झील या ताल किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि स्थल, कोई भी एक जलीय भाग हो
जो कि स्थल के चारों ओर से घिरा हो, है ना। कोई कोई जलीय भाग, है ना, जो कि स्थल के चारों ओर से घिरा हो, चारों ओर से घेरा हो, तो उसे ही हम क्या नाम दे देंगे, उसे कह देते हैं झील। क्या कह देंगे, झील कह देंगे, ठीक है। या लेक कह देते हैं, क्या कह देंगे, लेक कह देते हैं। आप अपने क्वालिटी बढ़ाइएगा, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये अभी जो किया समय लग गया बहुत ज़्यादा। मैं आपको समझाता हूँ, मैं लिखते चला जाऊँगा साथ साथ, ठीक है। कोई भी अगर जैसे असुविधा होती है तो देख लेंगे, ठीक है। पंकज कह रहे हैं कि हमें दिख नहीं रहा है सर, तो कोई नहीं, देखो हम प्रयास करते हैं, आप क्वालिटी बढ़ा के देखो। क्लियर नहीं दिख रहा है ना, ये कह रहे हैं। क्वालिटी बढ़ाने के बाद भी नहीं दिख रहा है, अब एक बार क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ओके देखो, चलो मैं थोड़ा और बड़ा कर ले रहा हूँ इसको, और बड़ा हो जाएगा तो देखो। अब समझो, देखो। अब देखिए, शायद अब कुछ दिख रहा हो सही आपको। देखिएगा, शायद अब कुछ दिखा हो, अब कुछ फर्क हुआ। वैसे सभी विद्यार्थी जो हैं वो अपनी नेट की जो क्वालिटी वो बढ़ा लीजिएगा, उससे आपको क्लियर दिखाई देगा। और नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिखता हूँ साथ साथ, ठीक है। अपना करिएगा, पर समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। अब दिख रहा है, ठीक है। मुस्कान कह रही है अब दिख रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, देखो समझो। अब इसी में ही हम पूरा टाइम निकाल दे रहे हैं, तो पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, अब कह रहे हैं बहुत बढ़िया, ठीक ठीक। देखो, तो हम लोग समझते हैं। यानी कि अब क्लियरली दिखना चाहिए आपको, कोई समस्या होगा तो देख लेंगे बाद में। ठीक है, देखो समझिएगा झीलों के बारे में। झील किसे कहते हैं, है ना। मैं यहाँ पे आप परिभाषा कर लीजिए झील के बारे में। तो मैं झील बताया था आपको, झील। मैं अलग ही ले ले रहा हूँ पेज, ठीक है, उसमें समझाता हूँ आपको झील के बारे में। समझो, झील किसे कहते हैं, तो झील लिखो पहले। झील, लेक कहते हैं, लेक। झील या लेक किसे कहते हैं, है ना। तो लिख लीजिएगा, जल का वह स्थिर भाग, जल का वह स्थिर भाग, स्थिर भाग जो स्थल के चारों ओर से घिरा होता है, स्थल के चारों ओर से घिरा होता है, या घिरा हुआ होता है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे कहते हैं झील। यानी जल का वह स्थिर भाग जो जल के चारों ओर से घिरा हुआ होता है, उसे हम क्या नाम देंगे, उसे नाम देंगे हम झील। ठीक है, ध्यान रखना है, इतना आपको कर लेना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई स्थल भाग है, ठीक है, ये स्थल भाग है। अब यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर ये जल हल्का सा क्या जल हो गया है, जल, ठीक है, ये जल है। तो इसकी मतलब अब ये इस हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चारों ओर क्या ये स्थलीय भाग है, देखिए बीच में क्या जल है, तो यह स्थिति क्या कहलाएगी, यह स्थिति जो है दोस्तों झील कहलाएगी। लेकिन जो झील जो होती है एक्चुअल में, अगर चाहो तो एक और सही परिभाषा लिख सकते हो। जिस आपने आपने कहा तालाब देखा है, तालाब, तालाब, ये तो देखा होगा तालाब। तो जो तालाब होता है दोस्तों, तो तालाब का जो बड़ा रूप होता है, बड़ा रूप, उसे ही हम क्या कहते हैं, झील कह देते हैं। यानी तालाब का बड़ा रूप जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। और बढ़िया, और एग्जाम्पल लो छोटा सा और। तुमने पोखर देखी है, पोखर, गांव में पोखर होती है, यानी कि जहाँ पर पानी वानी भर जाता है वही है।
तो पोखर क्या है, तालाब का छोटा रूप है। तो पोखर का बड़ा रूप तालाब कहलाता है, और तालाब का बड़ा रूप क्या कहलाता है, झील कहलाता है। हालांकि झील की जो ऑथेंटिक परिभाषा होती है दोस्तों, वो क्या हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, जल का वह स्थिर भाग जो स्थल के चारों ओर से घिरा हुआ होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। क्या कहते हैं, झील कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो झील के संबंध में इतना आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब वही प्रश्न है कि सर स्टडी ऑफ लेक क्या कहलाता है, मतलब झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, झीलों का अध्ययन बताइए, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, झीलों का अध्ययन। तो आप कर लीजिएगा, झीलों का अध्ययन कहलाता है लिग्मोलॉजी, लिम्नोलॉजी। ये शब्दावली है, आप इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। लिम्नोलॉजी, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी कहलाता है। ये आपको कर लेना है, ठीक है। तो झील क्या है बता दिया मैंने आपको, और झीलों का अध्ययन क्या है ये बता दिया आपको, इतना कर लेना है। अब देखो यहीं पर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा यूपी की तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन दुनिया के हिसाब से तुलना करके बाद देख ले रहे हैं, सो मैं यूपी वाली झीलों पर आ जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको कर लेना है। तो समझो, जैसे मैं तुमसे पूछूँ, जैसे दुनिया के हिसाब से देख रहे हैं, दुनिया के हिसाब से अगर झीलों को हम देखें, थोड़ा सा तुलना करके देख ले रहे हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी झील है ना, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील दुनिया की, ठीक है। और इसमें देखो झील जो है ना दो कैटेगरी की रहने वाली है, मीठे पानी की और खारे पानी की। तो आपको बताना सबसे बड़ी झील किस, मतलब ओवरऑल कौन सी है, तो आपको पता है कैस्पियन सागर है। कौन सी है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है यह दुनिया की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, ध्यान रखना, जो कि खारे पानी से निर्मित है, हम ये कह सकते हैं। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, मीठे पानी की। मीठे पानी का मतलब जो पीने योग्य पानी होता है, पीने योग्य पानी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सुपीरियर झील, सुपीरियर। तो सुपीरियर झील जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी झील जो है ओवरऑल देखेंगे तो कैस्पियन सागर है। ये कैसी है, तो खारे पानी की। कैसी झील है ये दोस्तों, खारे पानी की झील है। ये कहाँ पर है, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है ना, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, और इधर हम देखेंगे तो ऊपर कौन सा हो जाएगा, रूस जो है, तो इनकी सीमा पर है ये वाली जो झील रहती है आपकी कैस्पियन सागर झील, ठीक है। जबकि सुपीरियर झील कहाँ पर है दोस्तों, तो ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। सुपीरियर कहाँ पर है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यूएसए कनाडा की सीमा पर कौन सी झील हो जाएगी, सुपीरियर झील हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, झीलों के संबंध में। अब कुछ भारत के हिसाब से देख लो, भारत के हिसाब से, बाकी दुनिया की झीलें आपको पढ़ाएंगे आगे, टॉपिक आ गया था। अभी फिलहाल हम क्या उत्तर प्रदेश की झीलें पढ़ा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की झीलों को पढ़ने के लिए कम से कम हमें इतना चीज़ आना चाहिए, ठीक है, ये देख लेंगे। तो भारत की झीलों में अगर हम देखें तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताओ, सबसे बड़ी झील। अब सबसे बड़ी झील मतलब मीठे पानी की झील बताइएगा, मीठे पानी की। मीठे पानी का मतलब पीने योग्य झील जो होती है, यानी पीने योग्य जो पानी होता है, पीने योग्य जिसमें जल होता है वो वाली। और दूसरा खारे पानी की, है ना, खारे पानी की। तो खारे पानी की जिसे लैगून झील कहते हैं वो कौन सी है, तो खारे पानी की झील दोस्तों कौन सी हो जाएगी, चिल्का झील हो जाएगी। कौन सी झील हो जाएगी, चिल्का झील। यानी भारत की सबसे बड़ी जो झील है जो कि खारे पानी की है, जिसे लैगून झील कहते हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे दोस्तों, वो झील कौन सी, चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में। कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा के तट पर पड़ जाएगी। जबकि मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, तो ये हो जाएगी डल झील। कौन सी हो जाएगी, डल झील। और डल झील कहाँ है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ हो जाएगी, जम्मू कश्मीर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो हम इतना कर लेंगे इसके अंतर्गत। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप कर लेना है। तो झील क्या है समझा दिया मैंने आपको, झील के संबंध में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इनको भी आपको देख लेना है, ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा। और झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो निम्नोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये लिखा हुआ लिम्नोलॉजी, ये हो जाएगा। अब जो क्योंकि उत्तर प्रदेश की झीलें पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उत्तर प्रदेश की झीलें जो प्रमुख हैं उन्हें आप देख लीजिएगा एक बार। जैसे आपको नहीं दिखाई दे रही हैं तो आप क्या करिएगा, आप मतलब एक तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, अगर फिर भी असुविधा हो रही है तो क्या करिएगा, तो आपको मैं बोलता चला जा रहा हूँ, आप लिखते चले जाना साथ साथ में, जिससे आप क्लियरली आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम समझते हैं उत्तर प्रदेश की जो भी झीलें हैं प्रमुख पेपर की दृष्टि से बन सकती हैं, पिछली बार पेपर में पूछी गई है, ध्यान रखिएगा यहाँ से, तो इसको थोड़ा गंभीरता से हमें हैंडल करना है, ठीक है। तो देखिएगा तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, देखो इसको समझाता भी चल रहा हूँ, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ठीक है, आप कर लीजिए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील।
गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ठीक है। देखो मैं ले रहा हूँ गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। सबसे पहले यही इसी झील को प्रारंभ करिए आप, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगी सोनभद्र में। कहाँ पर है, सोनभद्र में है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ, तो किस जलाशय पर है, तो रिहंद जो है ना, रिहंद बांध है, तो रिहंद बांध के पीछे ही ये झील पड़ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा किया था, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम झील। तो भारत की सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम झील है, जो कि कहाँ पर है ये, तो सोनभद्र में हम कह देंगे इसको, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। गोविंद बल्लभ पंत कौन थे, मैं बताया था आपको, गोविंद बल्लभ पंत कौन थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। गोविंद बल्लभ पंत कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी बताओ, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, ठीक है। ये भी देख लो, जो उत्तर प्रदेश के हिसाब से पूछ रहे हैं हम लोग, तो सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू कौन थी, सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि प्रथम महिला राज्यपाल भी हम कह सकते हैं, और प्रथम भारतीय महिला राज्य मतलब महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी कौन है, सरोजनी नायडू ही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वो सोनभद्र जिले में है। रिहंद बांध जो है वो इसी के मतलब पास में बना हुआ है, और कृत्रिम झील है, यह भारत की सबसे बड़ी झील है। यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई यदि आप बात करोगे तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी 35 किलोमीटर के समथिंग है, ठीक है। और 15 किलोमीटर क्या है दोस्तों इसकी चौड़ाई है। इसकी गहराई कितनी है, तो 38 मतलब मीटर क्या है इसकी गहराई है, कितनी 38 मीटर गहराई है झील है इसका, इतना बड़ा ये जलाशय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिएगा, क्लियर हुआ, यहाँ तक आप देख लीजिएगा। तो देखिएगा, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर के बारे में इतना कर लेना है, ठीक है। अब देखो उसी मैप पर फिर आ जा रहे हैं, ठीक है ना, देखो समझो। तो मैंने अभी तक एक झीलों को बता दी है कि सोनभद्र में क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। अभी डिटेल में पूरी चर्चा कर ली है आपके सामने, इसे आप देख सकते हो, ये हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी सोनभद्र जिले में, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर है, सोनभद्र में है, ठीक है। अब साथ साथ लिखते चले जाओ, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं स्लाइड को चेंज कर लिया करूँगा, फिर आपको पढ़ाते चला जाया करूँगा, ठीक है। फिलहाल आप क्या करिएगा, इसको समझिए इस आधार पर। ठीक है, मैं धीमे धीमे बोलता हूँ, ठीक है, देखो समझिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर की प्रमुख झीलें। तो दोस्तों देखो, मुझे वहाँ उधर लिखवाओ नहीं, क्योंकि ये पूरा खत्म करना है, फिर ये 3 घंटे की क्लास फिर हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि हम चाह रहे हैं कि क्लास जो है कम समय ले और आपका जो आउटपुट है वो ज़्यादा निकल पाए। अब 3-3 घंटे की क्लास करके तो फिर यूपी आपका, हमने 20 दिन का वादा किया, ख़त्म कैसे करेंगे फिर लोग। इसलिए क्या है कि जब कभी कोई चीज़ समझ में ना आए तो मैं लिख करके समझा दिया करूँगा आपको। तो मैं लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो चीज़ें ऐसे ही चलने दे रहे हैं, ठीक है। आप सुनिएगा, मैं जिला लिखा, देखो क्या करना है आपको, जब भी आप अध्ययन कर रहे हो तो क्या करिएगा, एक तरफ तो जिला लिख लो, जिला, और एक तरफ कर लो झील, ऐसे आप बना लीजिएगा। तो मैंने अभी बात किया है सर किसकी, सोनभद्र की, तो आपको क्या करना है, सोनभद्र यहाँ लिख दो इधर, सोनभद्र। अब सोनभद्र में मैंने तुम्हें क्या कराया है सर, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कराई है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो आपने यहाँ पर लिख देना गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अब इसके बारे में कुछ विशेष बिंदु है तो यहीं पर आप छोटे छोटे उसमें लिख लो इसको, इस आधार पर, तो ऐसे बना लीजिएगा। बाकी कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में हम देख रहा हूँ आपका, बता चलिए, तो मैं आपको उस हिसाब से समझाता चलूँगा, ठीक है। तो समझिएगा सभी दोस्त, देखो क्लियर है ना, इतना आपको देख लेना, देखो समझो, देखिएगा। तो इस तरह से आप इंडेक्स बना लीजिए, इसके साथ समझते चले जाइएगा, देखो देखियो। तो हमने अब मिर्ज़ापुर की झीलें देखनी है, तो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, देखो ये वाला मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये आपको मैंने पहले उत्तर प्रदेश की सामान्य पर्चा जब बताए थे, तब आपको मिर्ज़ापुर के बारे में कंप्लीट बताए हुए थे, यानी उत्तर प्रदेश के जितने सीमावर्ती जिले थे उन सबको बताए थे। तो अभी तक आप देखिएगा, सोनभद्र भी सीमावर्ती है, मिर्ज़ापुर भी सीमावर्ती है। तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र दोनों कहाँ पर हो सकते हैं, ये एक आपको आइडिया होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो मिर्ज़ापुर में जो झीलें हैं वो कौन कौन सी झीलें हैं, तो आप क्रमानुसार क्या करिए, लिखिए, मिर्ज़ापुर जिला डालिए, उसमें लिखिएगा।
देखो लिखो, तो टांडा दरी जो झील है, टांडा दरी झील वो कहाँ पर है, तो वो कहाँ हो जाएगी, मिर्ज़ापुर में हो जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों जो सिरसा जलाशय है जिसे दरार गर्त कहते हैं, तो ये भी कहाँ पर हो जाएगा, तो ये भी आपका मिर्ज़ापुर में ही हो जाएगा। ठीक है, मिर्ज़ापुर में ही। तो देखिएगा यानी मिर्ज़ापुर में कौन कौन सी झीलें हैं, तो टांडा दरी ताल, टांडा दरी ताल कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। टांडा दरी ताल कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में। टांडा दरी ताल कहाँ हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में हो जाएगा, ये आपको कर लेना है। ठीक है, टांडा दरी ताल कहाँ हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में। अब देखो मिर्ज़ापुर, ये मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर में टांडा दरी और सिरसी, सिरसी बोला है मैंने, सिरसी जो है जिसे दरार गर्त कहते हैं, ये कहाँ मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये हम कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो वो है वाराणसी। अब वाराणसी की जो झील है, इसके आगे तुम इंपोर्टेंट लगा लेना औंधी ताल। औंधी ताल झील जो है वो कहाँ पर है, तो वाराणसी में। इसे आप आईएमपी कर लीजिएगा, है ना, पेपर में ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, औंधी ताल। तो औंधी ताल जो झील है वो कहाँ पर है दोस्तों, तो वाराणसी में है। आप याद कैसे करोगे वाराणसी में औंधी ताल झील है, तो पता होना चाहिए मोक्ष नगरी किसे कहते हैं दोस्तों, तो मोक्ष नगरी कहते हैं वाराणसी को। तो उस हिसाब से देखा जाए, यदि कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है तो वो औंधे में गिरता है, कहाँ पर जा करके, वो गिरता है कहाँ पर, वाराणसी में। और वाराणसी में ही क्या है, औंधी ताल है। तो औंधी मो, औंधी ताल, औंधी ताल कहाँ है सर, तो वो कहाँ हो जाएगी, वाराणसी में हो जाएगी औंधी ताल। जो इंपॉर्टेंट होगी उसके लिए ट्रिक लगाएंगे आपको और करते चले जाएंगे। ठीक है, तो औंधी ताल जो झील है वो कहाँ हो जाएगी दोस्तों, तो वाराणसी के अंतर्गत आ जाएगी। बलिया की बात किया जाए दोस्तों, तो बलिया में, ये बलिया जिला है, बलिया जिले में कौन सी झील है, तो सुरहा ताल। कौन सी झील है, सुरहा ताल। बलिया जिले में कौन सी झील है, सुरहा ताल झील है। बलिया जिले में कौन सी झील हो जाएगी दोस्तों, तो सुरहा ताल झील हो जाएगी। ठीक है, तो सुरहा ताल झील कौन सी है, बलिया जिले में है, बलिया में। इसके बाद देखिएगा सुल्तानपुर, ये क्या है, सुल्तानपुर है। तो सुल्तानपुर में जो झीलें हैं वो कौन कौन सी है, तो राजा का बांध, राजा का बांध और भोजपुर ताल झील। राजा का बांध और भोजपुर ताल झील जो है वो कहाँ पर है, तो वो कहाँ हो जाएगी, सुल्तानपुर में हो जाएगी। देखो सुल्तान जो उपाधि धारण करता था वो कौन करता था, राजा करता था। तो सुल्तान, सुल्तान, तो सुल्तान मतलब राजा, तो सुल्तान या राजा, तो राजा का बांध कहाँ हो जाएगी, तो सुल्तानपुर में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, सुल्तानपुर में। और भोजपुर, भोजपुर ताल है ना, भोजपुर ताल, तो ये भी कहाँ हो जाएगी, सुल्तानपुर में। भोज कौन कराता था, राजा ही कराता था, यानी सुल्तान ही कराता था। तो भोजपुर ताल कहाँ हो जाएगी, सुल्तानपुर में। बलिया में कौन सी है, सुरहा ताल, सुरहा ताल। बलिया में कौन सी है, सुरहा ताल। बलिया के लोग क्या करते हैं, सुर में गाते हैं, सुरहा ताल। बलिया के लोग क्या करते हैं, सुर में गाते हैं, तो सुरहा ताल हो जाएगी, सुरहा ताल। औंध, औंधे में कौन गिरा है, लोग गिरते हैं कहाँ, वाराणसी में। तो औंधी ताल कहाँ पर पड़ जाएगी, वाराणसी में। औंधी ताल कहाँ हो जाएगी, वाराणसी में। तो तीनों आपको इस ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा इस तरह से। थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, कोडिंग कर करके याद करिएगा तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, देखो नेक्स्ट है गोरखपुर। नेक्स्ट क्या है, गोरखपुर। तो ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो गोरखपुर में दोस्तों कौन सी झील है, तो रामगढ़ ताल है। कौन सी झील है दोस्तों, रामगढ़ ताल। आइए होता गोरखपुर से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो क्या है, गोरखपुर से हैं। तो राम के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास कौन कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। क्योंकि राम मंदिर अभी उद्घाटन होने ही वाला है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो गोरखपुर। तो गोरखपुर में कौन है, रामगढ़। तो राम का गढ़ यानी कि योगी जी ने क्या कर दिया है, गोरखपुर में राम का गढ़ बना दिया है। हालांकि अयोध्या में है, लेकिन मैं एक रिलेट करना चाह रहा हूँ कि अभी यहाँ पर क्या है, जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो गोरखपुर से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। ठीक है, नाथ संप्रदाय जो रहता है वो गोरखपुर में ही है। तो रामगढ़ ताल, तो रामगढ़ ताल, रामगढ़ का ताल किसे बना दिया है, गोरखपुर को। तो गोरखपुर जो है वो रामगढ़ ताल जो झील है वो कहाँ पर है, गोरखपुर के अंतर्गत है। कहाँ हो जाएगी, गोरखपुर के अंतर्गत है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों क्या है, तो नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट झील है बखीरा। नेक्स्ट कौन सी है, बखीरा। तो बखीरा को समझो, जो बखीरा झील है वो कहाँ पर है, तो बखीरा झील की बात किया जाए दोस्तों, बखीरा, बखीरा तो संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर। बखीरा कहाँ पर है दोस्तों, संत कबीर नगर, आप नोट कर लीजिएगा। संत कबीर नगर में क्या है, बखीरा, संत कबीर नगर। क्या है ये, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में बखीरा है। तो देखो बखीरा, कबीरा, बखीरा, कबीरा, इस रेट कर ले लो, बखीरा, कबीरा। तो बखीरा कहाँ है, कबीरा में। बखीरा कहाँ है, कबीरा में। तो संत कबीर नगर जिले में कौन सी झील है, बखीरा है। संत कबीर नगर जिले में दोस्तों कौन सी झील है, बखीरा में है ना, बखीरा। तो बखीरा जो झील है वो कहाँ पर है,
तो संत कबीर नगर जिले में है। कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। तो बखीरा कबीरा ऐसे रिलेट करके आप याद कर लीजिएगा इसको, तो ये ऐसे याद हो जाएगी। अब समझो, देखो यहाँ पर जो बखीरा है यह भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है, ध्यान रखना है, इसे कहीं नोट कर लेना है। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट, रामसर साइट, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? बखीरा। जो बखीरा झील है वो क्या है? भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है ना। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा आपको? तो अब कर लेना बखीरा। क्या हो जाएगा? बखीरा हो जाएगा। ठीक है, इतनी झीलें वो क्लियर हो जाएगी याद। यानी सोनभद्र जिले में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जिसका नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। ठीक है, यह जो है कहाँ पर है? सोनभद्र जिले के अंतर्गत है। इसके बाद बात की हमने मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर में दोस्तों कौन सी है? टांडा है और सिरसी जलाशय। टांडा और सिरसी जलाशय, टांडा और सिरसी जलाशय कहाँ है? मिर्जापुर में। वाराणसी में क्या है? औंधी ताल, यानी औंधे मोह कौन गिरता है वाराणसी में, है ना, मोक्ष के लिए जाते हैं, तो वाराणसी में क्या है? औंधी ताल है। बलिया, बलिया के लोग सुर में गाते हैं, सुरहा ताल, बलिया के लोग सुर में गाते हैं, तो क्या हो जाएगी? सुरहा ताल झील हो जाएगी। सुल्तान, अरे सुल्तान, तो सुल्तान मतलब राजा, तो राजा का बांध जो है वो कहाँ पर है? तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा सुल्तानपुर में। और भोजपुर ताल झील, जो राजा ही भोज कराते हैं, तो भोजपुर ताल झील कहाँ पर है? सुल्तानपुर में ही है। गोरखपुर, तो रामगढ़, राम का गढ़ योगी जी ने किसे बना दिया है? अयोध्या को। तो वो ध्यान यानी गोरखपुर से बिलोंग कौन करते हैं? योगी जी करते हैं, मतलब उनकी कर्म भूमि क्या है? मतलब गोरखपुर है, तो रामगढ़ ताल इसे रिलेट कर लेंगे तो ऐसे याद हो जाएगी ये। इसके बाद बखीरा, तो बखीरा संत कबीर नगर में है, तो कबीरा बखीरा, कबीरा बखीरा ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। और जो बखीरा के बारे में एक फैक्ट रखना है आपको ध्यान, कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो बखीरा है। क्या हो जाएगा? बखीरा हो जाएगा। वेटलैंड जो है वो क्या हो जाएगा? बखीरा हो जाएगा, ये कर लेना है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट झील देखिएगा, अम्बेडकर नगर की झील करिएगा, अम्बेडकर नगर। तो अम्बेडकर नगर जो है इसकी झील का दरबन झील है। क्या है? दरबन। दरबन झील किसकी है? अम्बेडकर नगर की है। दरबन झील किसकी है दोस्तों? अम्बेडकर नगर की है। इसे याद कैसे करोगे? जब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ने जाते थे तो उन्हें अंदर क्लासरूम में नहीं बैठने दिया जाता था, वो दरवाजे पर बैठकर ही पढ़ते थे। तो अम्बेडकर नगर दरबन, दरवाजा दरबन, दरवाजा दरबन। तो अम्बेडकर जी क्या करते थे? दरवाजे पर बैठकर पढ़ते थे, ऐसा मतलब सुना होगा, कहानियों में आपने देखा होगा। तो अम्बेडकर नगर में क्या है दोस्तों? तो दरबन झील है। कौन सी झील है? दरबन झील है, ऐसे रेड कर लेना हमको। दरबन झील कहाँ पर है दोस्तों? तो अम्बेडकर नगर में है। कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर में दरबन झील है, ये कर लेना है। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, हर एक के साथ में ट्रिक लगाइएगा, कोडिंग करिएगा, जितनी कोडिंग करो उतनी जल्दी आपको याद रहेगी ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट है गोंडा। तो गोंडा में जो झील है वो कौन कौन सी है? गोंडा जिला कौन सा है? गोंडा। तो गोंडा में कौन कौन सी झील देख लो, पार्वती अर्गा, है ना, पार्वती और अर्गाताल झील जो है ये कहाँ पर है? गोंडा में। पार्वती और अर्गाताल झील कहाँ पर है? गोंडा में। पार्वती और अर्गाताल झील दोस्तों कहाँ पर है? गोंडा में। पार्वती और अर्गाताल कहाँ हो जाएगी? गोंडा में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? गोंडा में। पार्वती और अर्गाताल झील कहाँ है दोस्तों? तो गोंडा के अंतर्गत है, ये आपको ध्यान रखना है। पार्वती और अर्गाताल कहाँ हो जाएगी? गोंडा में। ठीक है, इसे याद कैसे करो? गोंडा में, गोंडा में। ठीक है, पार्वती और अर्गाताल गोंडा में। ठीक है, कहाँ पर है? गोंडा में। तो पार्वती और अर्गा यानी पार्वती की, है ना, अगरबत्ती लगाते हैं गोंडा के लोग, ऐसे लगा ले रहा है। पार्वती, है ना, कि अगरबत्ती लगाते गोंडा के लोग। पार्वती जो माँ है या पार्वती जो भी है, तो पार्वती की क्या है? अगरबत्ती लगाते गोंडा के लोग। पार्वती की अगरबत्ती ऐसे रिलेट कर लेना है। पार्वती की अगरबत्ती लगाते हैं गोंडा के लोग, ऐसे लगा दीजिएगा, तो गोंडा में रिलेट कर लेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट है बहराइच। क्या है? बहराइच जिला कर लीजिएगा, बहराइच। तो जो बहराइच जिला है इसकी, इसमें जो झील है उस झील का नाम है चित्तौरा झील। क्या झील है इसका? चित्तौरा झील। बहराइच जिले में दोस्तों कौन सी झील है? चित्तौरा झील है। कौन सी झील है? चित्तौरा। तो चित्तौरा झील कहाँ पड़ जाएगी? तो बहराइच में पड़ जाएगी। बहराइच, चित्तौरा। बहराइच क्या है? चित्तौरा, यानी बहराइच के लोग बह जाते हैं चित्तौरा, 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 चित्तौरा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? चित्तौरा में। इसे आप अपने हिसाब से कोडिंग करिएगा। नेक्स्ट हमारे सामने को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ शहर है ये, लखनऊ। तो नेक्स्ट जिला कर लो लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो लखनऊ की जो झील है उसका नाम है करेला झील। क्या है? करेला। लखनऊ की झील का नाम क्या है दोस्तों? करेला है। करेला क्या है? करेला। जैसे जब कभी तुम जॉब में हो जाओगे, खासकर मान लेते हो तुम पुलिस में हो जाते हो, अब क्या करोगे? पुलिस में होने के बाद तुम्हारा ट्रांसफर कौन करेगा? ट्रांसफर करेगा लखनऊ। लखनऊ से पूरे ट्रांसफर होते हैं। तो करेला, करेला, करेला कहाँ है? लखनऊ में। ट्रांसफर कहाँ से होगा? लखनऊ से। तो लखनऊ में कौन सी झील है दोस्तों? करेला झील है। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, करेला हो जाएगा। बहराइच में चित्तौरा। बहराइच में क्या है? चित्तौरा। बहराइच में
चित्तौरा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा, कन्नौज है। नेक्स्ट क्या है, कन्नौज। तो कन्नौज को देख लीजिएगा। कन्नौज में जो झीलें हैं वो कौन कौन सी झीलें हैं, तो ले लीजिए लाख झील, लाख झील, बहोसी झील और देवरिया ताल झील। तो लाख झील, बहोसी झील और देवरिया ताल झील, ये सभी झील कहाँ पर है दोस्तों, कन्नौज में है। कन्नौज में। याद कैसे करोगे इनको, लाख झील को, लाख झील कैसे याद की जाएगी दोस्तों, तो लाख झील की यदि बात किया जाए तो देखो लाख झील जो है वो क्या हो जाएगी, तो लाख झील जो है, देखो लाख झील कन्नौज, कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है, इत्र नगरी के लिए। तो लाखों लाखों रुपए की इत्र कहाँ बिकती हैं, कन्नौज में। तो कन्नौज लाख झील याद कर लोगे, लाख झील। और जैसे ही कन्नौज में इत्र यानी कि सेंट जो हम लोग या परफ्यूम जो होती है वो खरीदते हैं, तो जैसे मतलब किसी ने लाख रुपए की सेंट खरीदी है तो बेहोशी की हालत में आ जाता है, मतलब बेहोशी तो हम नहीं कह सकते लेकिन अंदर से गुड फीलिंग सी होती है, तो क्या हो जाएगा वो बेहोशी। और देवरिया, तो देवरिया देखो, देवरिया एक जिला भी है, तो देवरिया में होकर कहाँ पर है, ये कन्नौज में है। तो लाख रुपए की सेंट खरीदी, बेहोश हो गया देवर, है ना। लाख रुपए की सेंट खरीदी, बेहोश हो गया देवर, ये कहाँ से खरीदी थी, कन्नौज से। तो ऐसे रिलेट कर लेंगे, तो कन्नौज की जितनी भी झीलें प्रमुख हैं वो सभी आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, इस हिसाब से आप रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों शाहजहांपुर। शाहजहांपुर की झील के बारे में पढ़ते हैं। शाहजहांपुर, तो शाहजहांपुर की झील का नाम है बड़ा ताल। क्या है, बड़ा ताल, यानी कि यह एक गोखुर झील है। ठीक है, तो शाहजहांपुर की झील का नाम क्या है, बड़ा ताल झील है। क्या है, बड़ा ताल। तो शाहजहांपुर की झील का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो बड़ा ताल झील हो जाएगा शाहजहांपुर की झील का नाम, बड़ा ताल। ठीक है, क्या हो जाएगा, बड़ा ताल। तो बड़ा ताल झील कहाँ पर है, शाहजहांपुर में। कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, शाहजहांपुर में। तो बड़ा ताल कहाँ है, शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर। ठीक है, शाहजहांपुर में क्या है, बड़ा ताल यानी गोखुर झील है। शाहजहांपुर में क्या है, बड़ा गोकुल झील है। अब आपको पता नहीं शाहजहां, शाहजहां ने क्या किया था, शाहजहां ने बहुत बड़ा क्या बनवाया है, लाल किला बनवाया था। बहुत बड़ा क्या बनवाया है, ताजमहल बनवाया था। तो बड़ा शाहजहां, बड़ा बड़ा यानी रिलेट कर लेंगे हम शाहजहां से। तो शाहजहां कहाँ पड़ जाएगा, बड़ा। जितना भी बड़ा बनाया किसने बनाया है, शाहजहां ने। तो शाहजहां यानी बड़ा ताल झील कहाँ पर है, शाहजहांपुर में। कहाँ पर हो जाएगी, शाहजहांपुर में हो जाएगी, ऐसे रिलेट कर लेंगे। अब देखो जो इंपोर्टेंट है पीलीभीत वाली है, इसके आगे आप IMP लिख लीजिएगा, IMP। ठीक है, यानी फुलहर झील हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फुलहर झील। फुलहर झील कहाँ पर है दोस्तों, तो फुलहर झील कहाँ पड़ जाएगी, तो ये पड़ जाएगी आपकी पीलीभीत में। कहाँ पड़ जाएगी, पीलीभीत। तो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में कौन सी झील है, फुलहर झील है। और जो फुलहर झील जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पता होना चाहिए, यानी गोमती जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है फुलहर झील ही है। गोमती नदी भारत की एकमात्र या उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी भाग से उद्गमित होती है और मैदानी भाग में ही क्या है, अपना मुहाना बना देती है। तो उस नदी का नाम क्या है दोस्तों, तो वो है गोमती नदी। तो गोमती जो रिवर है वो कहाँ से उद्गमित होती है, तो ये कहाँ से होती है, फुलहर झील से। तो फुलहर झील जो है वो कहाँ पर है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बरेली। क्या है, बरेली। नेक्स्ट जिला लिखो बरेली। बरेली में दोस्तों कौन सी झील है, तो लीलौर झील। कौन सी झील है दोस्तों, लीलौर झील। बरेली में कौन सी झील है, लीलौर झील है। कौन सी झील है, लीलौर। तो लीलौर झील जो है वो कहाँ पर है, बरेली में है। कहाँ हो जाएगी दोस्तों, बरेली में। तो बरेली में कहाँ पर है, लीलौर झील है, लीलौर, बरेली, बरेली। तो बरेली से स्टार्ट हो रहा है, ली और लीलौर, लीलौर, बरेली, लीलौर, बरेली, लीलौर, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, ये याद बना रहेगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है रामपुर। नेक्स्ट कौन सा है, रामपुर। तो रामपुर में कौन सी झील है, रामपुर में गौर झील है। कौन सी झील है दोस्तों, गौर झील। गौर झील कहाँ पर है, तो रामपुर में है। गौर झील कहाँ है दोस्तों, रामपुर में है, रामपुर। गौर, गौर फरमाइए रामपुर में, गौर फरमाइए रामपुर में। रामपुर में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो जिला है वो कौन सा है, रामपुर है। तो गौर फरमाइए रामपुर में क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला है गौर। तो ऐसे रिलेट कर लेंगे इसको। तो गौर मतलब रामपुर जो है, रामपुर में क्या है, गौर झील है। क्या हो जाएगी, गौर झील हो जाएगी। तो ऐसे आप क्या कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट क्या है, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में कौन सी झील है, शुक्रताल झील है। कौन सी झील है, शुक्रताल। मुजफ्फरनगर में दोस्तों कौन सी झील है, तो शुक्रताल झील है। मुजफ्फरनगर में कौन सी झील है दोस्तों, तो शुक्रताल झील है मुजफ्फरनगर में। शुक्रताल झील कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में है। शुक्रताल झील कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में हो जाएगी। मुजफ्फरनगर, शुक्रगुजार हैं मुजफ्फरनगर के, शुक्रगुजार हैं ऐसे रिलेट कर लो, मुजफ्फरनगर के, शुक्रगुजार हैं मुजफ्फरनगर के। ठीक है, मुजफ्फरनगर जो है ना अति संवेदनशील इलाका है,
जब कभी भी कोई दंगा भड़कते हैं हिंदू मुस्लिम के ज़्यादातर, वो मुजफ्फरनगर से ही मतलब क्या है, भड़कते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर जो है इस आधार पर इसके शुक्रगुजार हैं कि अब कोई ऐसा मतलब संवेदनशील बात नहीं हो पाती है जिससे कोई दिक्कत हो रही हो, तो ध्यान रखना है शुक्रगुजार हैं किसके, मुजफ्फरनगर के। तो मुजफ्फरनगर कहाँ हो जाएगा दोस्तों, शुक्र। तो शुक्रताल जो झील है वो कहाँ पर है, तो ध्यान रखना मुजफ्फरनगर में, कहाँ हो जाएगी, मुजफ्फरनगर में। जबकि रामपुर में क्या है, गौर झील, गौर से फरमाइए, मैंने बताया था आपको गौर फरमाइए, तो रामपुर हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों मेरठ, क्या है दोस्तों, मेरठ। मेरठ में क्या है, रामताल। देखो रामगढ़ ताल कहाँ है दोस्तों, तो वो है कहाँ पर, गोरखपुर में। रामगढ़ ताल कहाँ थी, गोरखपुर में। जबकि मेरठ में क्या है, रामताल है। तो रामताल, रामताल कहाँ पर पड़ जाएगी दोस्तों, तो मेरठ में, कहाँ पड़ जाएगी, मेरठ में। रामताल दोस्तों कहाँ पड़ जाएगी, मेरठ में पड़ जाएगी। रामताल कहाँ है, तो मेरठ में है, ठीक है। तो रामताल झील कहाँ पड़ जाएगी दोस्तों, तो मेरठ में। रामताल कहाँ हो जाएगी, मेरठ में, तो ऐसे रेड कर लेना। जबकि रामगढ़ ताल दोस्तों कहाँ पर है, तो रामगढ़ ताल कहाँ हो जाएगी, तो रामगढ़ ताल जो है वो कहाँ है, गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखो बदायूं, बदायूं की झील देख लीजिएगा, बदायूं। बदायूं में एक झील है सागर ताल झील। बदायूं की झील क्या है, सागर ताल झील। तो और भी है यहाँ पर, लेकिन जो प्रमुख झील है बदायूं की वो कौन सी है, सागर ताल झील है। तो सागर ताल झील जो है वो कहाँ पर है, तो बदायूं में है। सागर ताल झील कहाँ है दोस्तों, बदायूं में। सागर ताल कहाँ पड़ जाएगी, बदायूं में। सागर ताल कहाँ पड़ जाएगी दोस्तों, बदायूं में पड़ जाएगी, ध्यान रखना है सागर ताल। तो सागर ताल कहाँ है, बदायूं में। तो बदायूं में सागर रहता है, ऐसे रेड कर लेना है। बदायूं में कौन रहता है, सागर। तो सागर ताल कहाँ है, बदायूं में, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट कर लीजिएगा, जैसे अलीगढ़ है। अलीगढ़ में एक झील है इंपॉर्टेंट है, शेखा झील। क्या है, शेखा झील, लिख दीजिएगा शेखा। तो शेखा झील कहाँ है दोस्तों, अलीगढ़ में। शेखा झील कहाँ है, अलीगढ़ में। तो शेखा झील कहाँ है, अलीगढ़ में हो जाएगी, शेखा झील अलीगढ़ में, ठीक है, ऐसे रेड कर लेना है। मथुरा की झीलें आप कर लीजिएगा, मथुरा। मथुरा, तो मथुरा में देखो बहुत सारी झीलें हैं जिनमें से हमें आपको ध्यान रखना, ज़्यादातर तो आपको याद होनी चाहिए। देखो जैसे राधा कुंड झील है ना, श्री कृष्ण कुंड झील, श्याम झील, कुंड ताल झील, गंगा कुंड ताल झील, मानसी झील और नोह झील, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, राधा कुंड झील, श्री कुंड झील, श्री कृष्ण कुंड झील, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं गंगा कुंडल ताल झील, ठीक है, और श्याम झील और नोह झील। तो नोह झील भी कहाँ पड़ती है दोस्तों, तो ये भी कहाँ है, मथुरा में ही है। नोह झील भी कहाँ पर है, तो मथुरा में ही है। तो ये मथुरा में हम रेड कर लेंगे इसको, ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा आप, तो नोह हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगरा की झीलों के बारे में। आगरा, आगरा की झील थोड़ा ध्यान रखना, IMP है, यही तुम्हारे पुलिस में कई बार पूछी गई है, आगरा की झील, ठीक है। आगरा की झील, तो आगरा की झील दोस्तों वो कहाँ पर है, तो आगरा की झील का जो नाम है वो क्या है, कीठम झील है। क्या नाम है, कीठम। और कीठम झील जो है इसी को बोलते हैं सुर सरोवर। क्या बोलते हैं, सुर सरोवर। कीठम झील कहिएगा या सुर सरोवर कहिएगा। तो कीठम झील या सुर सरोवर झील जो है वो कहाँ पर है, वो आगरा में है। कीठम झील या सुर सरोवर झील कहाँ है दोस्तों, आगरा में है। कीठम झील या सुर सरोवर झील कहाँ है दोस्तों, आगरा में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारे सामने है उन्नाव। क्या है, उन्नाव। तो उन्नाव को समझ लीजिएगा। उन्नाव की झील का नाम देखो, उन्नाव। उन्नाव को समझो, देखो आप, देखो उन्नाव के बारे में। उन्नाव में कौन कौन सी झीलें हैं, तो उन्नाव में लिख लो नवाबगंज झील और कुंदरा समुद्रन। नवाबगंज झील और कुंदरा समुद्र, है ना, ये कहाँ है, उन्नाव में। देखो उन्नाव नवाब, उन्नाव नवाब, उन्नाव नवाब। वैसे नवाब तो लखनऊ में है, लेकिन उन्नाव नवाब रिलेट कर लेंगे हम लोग। तो नवाबगंज क्या है, नवाबगंज झील कहाँ है, उन्नाव में। और कुंदरा समुद्र कहाँ पर है, उन्नाव में। कुंदरा समुद्र भी कहाँ है, उन्नाव में। तो ये दोनों झीलें कहाँ पड़ जाएंगी दोस्तों, उन्नाव के अंतर्गत आ जाएंगी। कहाँ जाएंगी, उन्नाव के अंतर्गत आ जाएंगी। ऐसे ही आपको ये रिलेट कर लेनी है, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कानपुर। तो कानपुर नगर की झील का नाम है मोती झील। मोती झील का क्या, IMP लिख देना। मोती झील कहाँ पर है दोस्तों, तो ये कहाँ हो जाएगी, कानपुर नगर में। मोती झील कहाँ पर है, कानपुर नगर में। मोती झील कहाँ हो जाएगी दोस्तों, कानपुर नगर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। मोती झील कहाँ हो जाएगी दोस्तों, कानपुर नगर में। मोती झील कानपुर नगर में है, IMP लिख देना इसके सामने, मोती झील के सामने, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो झांसी। झांसी में कौन कौन सी झीलें हैं दोस्तों, तो बरुआ सागर झील और लक्ष्मी ताल झील। IMP इसके सामने भी लिख देना, IMP लिख देना इसके सामने भी, ठीक है, ध्यान रखना है, यानी इंपॉर्टेंट है ये भी। यानी बरुआ सागर झील और लक्ष्मी ताल झील कहाँ पर है, झांसी में। बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर झील और लक्ष्मी ताल झील कहाँ पर है दोस्तों, तो ये कहाँ हो जाएगी, झांसी में।
कहाँ हो जाएगी, झांसी में। बरुआ लेने गए थे हम लोग झांसी में। और लक्ष्मी तो बताइए, लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई कहाँ से है, झांसी से ही थी। कहाँ से थी, झांसी से। तो रिलेट कर लेंगे ऐसे हम लोग। तो बरुआ कहाँ से लेने गए थे, झांसी से। बरुआ कहाँ से लेने गए थे, झांसी से। तो रिलेट कर लेंगे इस तरह से, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, महुआ, यानी महुआ की जो झीलें उनको देख ले रहे हैं। महुआ की प्रमुख झीलें हैं उनको देख लेना है। तो बेला सागर झील कौन सी है, बेला सागर झील कहाँ पर है, महुआ में। बेला सागर झील दोस्तों कहाँ पर है, महुआ में है। बेला सागर झील महुआ में है। और मदन सागर झील कौन सी, मदन सागर झील कहाँ पर है दोस्तों, महुआ में है। मदन सागर झील कहाँ पर है, महुआ में है। विजय सागर झील कहाँ पर है दोस्तों, महुआ में है। विजय सागर झील कहाँ पर है, महुआ में है। कीर्ति सागर झील कहाँ पर है दोस्तों, महुआ में है। कीर्ति सागर झील कहाँ पर है, महुआ में है। इसके अलावा रहेला सागर झील कहाँ पर है, महुआ में है। रहेला सागर झील कहाँ पर है, महुआ में है। तो महुआ की ये सभी झीलें आप ले लीजिएगा एक बार। रहेला सागर झील, विजय सागर झील, कीर्ति सागर झील, बेला सागर झील और मदन सागर झील, ये सभी झीलें दोस्तों कहाँ पर पड़ जाएंगी, तो ये सभी झीलें कहाँ पड़ जाएंगी, तो महुआ में पड़ जाएंगी। कहाँ पड़ जाएंगी, महुआ में। तो सभी झीलें कहाँ है ये दोस्तों, महुआ के अंतर्गत है, ये आपको कर लेना है, ठीक है, महुआ के अंतर्गत। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फतेहपुर। फतेहपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, इसकी एक झील के लिए मोराई ताल झील। मोराई ताल झील दोस्तों कहाँ पर है, फतेहपुर में है। मोराई ताल झील कहाँ हो जाएगी दोस्तों, फतेहपुर में हो जाएगी। मोराई ताल झील दोस्तों कहाँ हो जाएगी, फतेहपुर में। मोराई ताल झील कहाँ हो जाएगी दोस्तों, फतेहपुर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। मोराई ताल झील कहाँ हो जाएगी, फतेहपुर में, ठीक है, ये कर लेना, फतेहपुर में। मोराई फतेहपुर में, मोराई कहाँ है, फतेहपुर में। बाकी देखो इनको आप ऐसे रिलेट करिएगा, याद करिएगा। इंपॉर्टेंट झांसी की झीलें हैं, ये मोती झील जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और ये कीठम झील इंपॉर्टेंट है जो आगरा की है, बता दिया आपको साथ साथ में। रायबरेली कर लीजिएगा, रायबरेली की झील है, रायबरेली। रायबरेली की बात की जाए दोस्तों, तो समसपुर झील और बिसेधा ताल झील। समसपुर झील और बिसेधा ताल झील। समसपुर झील और बिसेधा ताल झील दोनों कहाँ पर है दोस्तों, रायबरेली में है। कहाँ पर है, रायबरेली में। समसपुर, रायबरेली। रायबरेली किसका लोकसभा मतलब सीट है, आपको जानते हो, पता होना चाहिए, सोनिया गांधी का। तो उससे हम रिलेट कर लेंगे, समसपुर, सोनिया गांधी। समसपुर, सोनिया गांधी कहाँ से लड़ती हैं, रायबरेली से। तो समसपुर झील कहाँ पर है, रायबरेली में। कहाँ पर है, रायबरेली में। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, समसपुर यादव। बिसेधा, तो बिसेधा इसके साथ ऐसी लगा दीजिए, बिसेधा ताल। तो रायबरेली में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो समसपुर झील रायबरेली में है और बिसेधा ताल झील कहाँ पर है दोस्तों, रायबरेली में है। कहाँ हो जाएगी, रायबरेली में हो जाएगी, ये कर लेना है। नेक्स्ट करिए प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, प्रतापगढ़ है। तो प्रतापगढ़ में बेंती झील है। कौन सी झील है दोस्तों, बेंती। तो बेंती झील कहाँ पड़ जाती है, प्रतापगढ़ में। बेंती झील कहाँ पड़ जाती है दोस्तों, प्रतापगढ़ में पड़ जाती है। बेंती झील कहाँ है दोस्तों, प्रतापगढ़ में। बेंती झील कहाँ हो जाएगी दोस्तों, तो प्रतापगढ़ में हो जाएगी, ध्यान रखना है। बेंती झील कहाँ हो जाएगी, प्रतापगढ़ के अंतर्गत हो जाएगी, ये आपको कर लेना है। तो बेंती झील कहाँ है दोस्तों, प्रतापगढ़ में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी प्रमुख झीलें हैं वो लगभग हम लोगों ने देख ली हैं। इसके अलावा तुम एक और लिख लीजिए, इटावा की लीजिए। इटावा, जो इटावा है, इटावा की कुछ झीलें उन्हें लिख लो, नोट करके लिखो इटावा के बारे में। तो सरसई, नावर झील और भाखा झील। सरसई यानी भाखा झील लिख लीजिएगा, भाखा झील और सरसई झील। सरसई, भाखा झील और सरसई झील दोनों कहाँ की है, ये इटावा की है। भाखा झील और सरसई झील दोस्तों कहाँ की है, इटावा की। भाखा झील और सरसई झील कहाँ की हो जाएंगी, इटावा की हो जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। भाखा झील और सरसई झील दोस्तों कहाँ की हो जाएंगी, इटावा की हो जाएंगी। इसे हमें कर लेना है इस तरह से, ठीक है, ये आपको देख लेना है। एक को ले लो सीतापुर, सीताकुंड झील और चक्रकुंड झील, ठीक है। सीतापुर की झील आप कर लीजिएगा, सीताकुंड झील, सीताकुंड झील, ठीक है, और चक्रकुंड झील। चक्रकुंड झील दोस्तों ये दोनों कहाँ की हैं, तो दोनों सीतापुर की हैं। सीताकुंड झील और चक्रकुंड झील कहाँ की हैं, तो ये कहाँ की हो जाएंगी, सीतापुर की हो जाएंगी। कहाँ की हो जाएंगी, सीतापुर की हो जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है, सीतापुर की, है ना, ये आपको कर लेना है। सीतापुर की झील कौन कौन सी है, तो सीताकुंड झील है और चक्रकुंड झील है। क्या है, चक्रकुंड झील हो जाएगी, ऐसे हम रिलेट कर लेंगे, ठीक है। ये आपको उम्मीद है कि आपको क्लियर हो पा रहा होगा। देखो क्लियरिटी अगर नहीं हो रही है तो कल से देख लें, पीपीटी जब बनाया करेंगे अच्छी तरीके से देख लिया करेंगे, ठीक है। अब आज थोड़ा क्लास डिस्टर्ब होगी शुरुआत में ही, है ना, 10-15 मिनट की क्लास कम से डिस्टर्ब हुई है, तो कोई नहीं, आप थोड़ा सा प्रयास करिएगा। आगे से हम ध्यान रखते हैं, पहले से क्वालिटी चेक कर लिया करेंगे, कोई अगर असुविधा हो करेगी तो देख लिया करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी फिलहाल देखिएगा, इनको रिकॉल करिएगा अच्छी तरीके से। मैंने आपको तो इधर से आधार माना है, सोनभद्र पढ़ा दिया है, मिर्ज़ापुर पढ़ा दिया है, ठीक है, और वाराणसी पढ़ा दिया है, बलिया पढ़ा दिया है ना, गोरखपुर पढ़ाए हुए हैं। और इसके अलावा हमने बात किया कि संत कबीर नगर पढ़ा दिए हैं,
अम्बेडकर नगर पढ़ाए हैं आपको, गोंडा की झीलें पढ़ाई हुई हैं, बहराइच पढ़ा दिया है, सीतापुर अभी जस्ट बात किया है ना। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, लखनऊ की बात किया था आपके सामने, लखनऊ है, और बहराइच की बात किया था, चित्तौरा झील बहराइच की थी, ये पढ़ा दिए थे। इसके अलावा पीलीभीत की फुलहर झील पढ़ाए थे, इंपॉर्टेंट थी। बरेली की लीलौर झील कहाँ की है, बरेली की झील थी। रामपुर में गौर झील है, रामपुर में क्या थी, गौर झील थी। मुरादाबाद में क्या थी, तो मुरादाबाद में तो कोई नहीं थी, लेकिन आपको मुजफ्फरनगर में ध्यान रखना है। मुजफ्फरनगर में कौन थी, शुक्रताल थी। मुजफ्फरनगर में कौन थी, शुक्रताल थी। मेरठ में कौन थी, रामताल थी। जबकि रामगढ़ ताल कहाँ थी, गोरखपुर में। रामगढ़ ताल कहाँ थी, गोरखपुर में। और मेरठ में क्या थी, रामताल थी। ठीक है, ऐसे कर लेंगे हम लोग। बात किया है दोस्तों, तो हमने देखा था आपके सामने, यानी अलीगढ़ में क्या थी, शेखा झील। अलीगढ़ में क्या थी, शेखा झील थी, हमने ये देख लिया था। साथ में हमने देखा बदायूं में क्या थी, सागर ताल। बदायूं में क्या थी, सागर ताल झील थी, ये देख लिया था। मथुरा के अंतर्गत में पता होना चाहिए, मथुरा तो आपको लगभग याद होगा सबको। मथुरा में क्या थी, तो मानसी झील थी, राधा कुंड सागर थी, श्री कृष्ण कुंड सागर थी, है ना। ये सारे झील कहाँ पड़ जाएंगी, ये पड़ जाएंगी। और 9 झील भी कहाँ है, मथुरा में है। और आगरा में क्या थी दोस्तों, तो कीठम झील थी। सुर सरोवर झील या कीठम झील कहाँ थी, आगरा में थी। मोती झील कहाँ पर थी, कानपुर नगर में। मोती झील कहाँ थी, कानपुर नगर में थी। और उन्नाव की देखा था, नवाबगंज और कुंद्रा सागर झील कहाँ थी, तो ये कहाँ हो जाएगी, उन्नाव में। नवाबगंज और कुंद्रा समुद्रम जो झील थी वो कहाँ थी, तो वो उन्नाव में थी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा बात किया था हमने झांसी की, तो झांसी की जो झील थी वो बरुआ सागर, और कौन सी झील थी दोस्तों, लक्ष्मी ताल। बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल झील कहाँ थी, तो झांसी में थी, ये हमने देख लिया था। इसके साथ इटावा के बताया था, भाका झील और सरसई झील कहाँ पर है, इटावा में। भाका झील और सरसई झील कहाँ है, इटावा के अंतर्गत आ जाएगी। ऐसे हम रेड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। महुआ के हमने बताए थे, रहेला झील, विजय झील, कीर्ति सागर झील, बेला सागर झील और मदन सागर झील। ये सभी झीलें दोस्तों कहाँ पर थी, तो आपको ध्यान रखना महुआ में थी। कहाँ थी, महुआ में। और फतेहपुर जो है वहाँ पर क्या थी, तो मोराई ताल झील जो थी वो कहाँ थी, फतेहपुर में थी। मोराई ताल झील कहाँ थी, फतेहपुर में। और रायबरेली में कौन सी थी, समसपुर। रायबरेली सोनिया गांधी का, है ना, लोकसभा सीट है, ज़्यादातर वो वहीं से जीतती हैं। तो समसपुर, सोनिया गांधी, समसपुर, सोनिया गांधी सेलेक्ट कर लेंगे, रायबरेली हो जाएगा। ऐसे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में बैती है, बैती। बैती झील कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। बैत वाले लोग कहाँ हैं, प्रतापगढ़ में। बैती झील हो जाएगा। देखो पूरा घूम कर हम यहाँ आ गए, आगे कि नहीं आगे, ऐसे रेड कर देंगे। अब मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, अब प्रश्न में आप आंसर करो। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करो सभी विद्यार्थी। ठीक है, देखिएगा, देखो बताइएगा। जो इंपोर्टेंट झीलें उन्हीं पूछ ले रहा हूँ आपसे, अभी बताइएगा कमेंट में, जैसे आपको याद हो गई है तो 10 क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ आपसे, बताओ। बताओ कीठम झील कहाँ पर है, बरुआ सागर कहाँ पर है, शुक्रताल कहाँ पर है। ठीक है, बताना है आपको। रामताल कहाँ पर है, ये बताइएगा। बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर है। ठीक, बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है, ये बताइएगा। सभी लोग कमेंट करो अच्छी तरीके से, पता चले जाओ सभी लोग। ठीक है, और बताओ, बताओ गौर झील कहाँ पर है, दरबन झील कहाँ पर है, बखीरा झील कहाँ पर है, बखीरा झील कहाँ पर है, ये बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा और बताइएगा, औंधी ताल झील कहाँ पर है। आप ट्रिक को ध्यान रखो, मैंने जो बताया था अभी जस्ट आपके सामने, जो चर्चा की है ना उसके हिसाब से, तो पता चले आप आराम से बता दोगे। बताइए मोती झील कहाँ पर है, मोती झील। लगभग ये क्वेश्चनों के आंसर करो आप, क्लास ऑफलाइन हो जाए तब भी आंसर करना है, और ऑनलाइन भी बताओ। अभी भी आपका मतलब वेट कर रहा हूँ, बताओ। अंजलि शर्मा कह रही है सर कीठम झील आगरा में। एक साथ में सब आंसर कर दो, आप अल्फाबेट में बता दीजिएगा, है ना, लगा जैसे कीठम के और ए, के मतलब कीठम हो गया, ए मतलब आगरा हो जाएगा, ऐसे कर दीजिएगा। मुजफ्फरनगर में क्या है दोस्तों, मुजफ्फरनगर में क्या बता रहे हैं आप, झील का नाम लिखिए साथ में। औंधी ताल वाराणसी में, बहुत बढ़िया, तान्या जी कह रही हैं। ठीक है, कुशवा किंग कह रहे हैं गौर झील रामपुर में है, बहुत बढ़िया दोस्तों, रामपुर में ही है कुशवा।
कुशवा जी, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिवानी यादव कह रही है सर वाराणसी में, मतलब झील का नाम भी तो लिखो क्या है। मेरठ में क्या है, बीकेएस कुमार मेरठ में, मेरठ में क्या बता रहे हैं आप, रामताल। ओके, मेरठ में रामताल है, बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। मोती झील कानपुर में है, बहुत बढ़िया कुशवा किंग, ठीक है। मोती झील कहाँ है, कानपुर में हो जाएगी, ठीक। तो सभी दोस्त क्या करिएगा, इनका आंसर करिएगा। देखो आप थोड़ा वीडियो को देखिएगा पॉज करके, आपको मुझे लगता है कि आपको याद हो जाएंगी झीलें, मैं बता रहा हूँ आपको। अब भले ही यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम प्रयास करो, इसको सुन के देखना आप, ठीक है। उसके बाद में आप देखना, आपका एक भी क्वेश्चन रहे तो बात करना आप, कंप्लीट आपको लर्न हो जाएगा। उसको आप लिंक करो कोडिंग के हिसाब से, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। ये कर लेंगे, क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा। मोती झील कानपुर में, ठीक है। मेरठ में रामगढ़ ताल, बहुत बढ़िया बीकेश कुमार जी, ठीक। तान्या मोती झील कानपुर में, शिवानी यादव वाराणसी में है, औंधी ताल, बहुत बढ़िया। अंजलि शर्मा शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मुजफ्फरनगर में शुक्र ताल है, यानी आपको याद हो गया इसका मतलब। इसके बाद में रजनी कुमारी कानपुर में मोती झील है, बहुत बढ़िया रजनी कुमारी जी, कानपुर में ही है। कुशवा किंग मेरठ में रामगढ़ ताल झील है, बहुत बढ़िया, आपका भी सही है आंसर, यानी कानपुर में मोती झील है, शिवानी यादव कह रही हैं। बीकेएस कुमार कह रहे हैं बीओ, है ना, बीओ वाराणसी में क्या, औंधी ताल, ठीक है, ठीक है। यानी वाराणसी में क्या हो जाएगी, औंधी ताल हो जाएगी, बहुत बढ़िया। अब क्लास ऑफलाइन हो जाए ना, तब भी आप क्या करिएगा, कमेंट करने आइएगा अपना, इस पर बताइएगा। आपको जैसे ये प्रश्न पूछेंगे इन सबके आंसर करिएगा। कोई इशू है तो बताइए कि यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है कुछ चीज़ का, ठीक है। वैसे कोशिश करिएगा, देखो शुरुआत में क्लास गड़बड़ हुई है तो मैं उसको कोशिश करेंगे सही करने की, अब ऐसा नहीं हुआ करेगा, ठीक है। बाकी अब सभी विद्यार्थी जुड़िएगा, अच्छी तरीके से मेहनत कीजिएगा। बखीरा झील संत कबीर नगर में, तो बखीरा को मैं सबसे लास्ट में आंसर बखीरा का आ रहा है, बखीरा कबीरा, कबीरा बखीरा, बखीरा कबीरा, कबीरा मतलब संत कबीर नगर, कबीरा कबीरा, ऐसे कर लो याद, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, आप सभी लोग सीख गए हैं इसका मतलब, ठीक। तो कल आप क्या करिएगा, कल हम लोग, अभी इसमें टॉपिक रहेगा जलप्रपात का, वो पढ़ाएंगे, और कुछ और टॉपिक है नहरों का, वो नहर और पढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नहरें उनको देख लेंगे, उसके बाद में इनके कुछ क्वेश्चन करवाएंगे आपको हम, क्वेश्चन के बाद में फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, दरबन झील कहाँ पर है दोस्तों, दरबन झील का आंसर किसी ने दिया नहीं है अभी तक। दरबन झील बताओ कहाँ पर है, दरबन झील अम्बेडकर नगर में। मैंने बताया था, ट्रिक क्या बताया था, अम्बेडकर जी दरवाजे पर बैठकर शिक्षा लेती थी, अम्बेडकर नगर दरबन झील, अम्बेडकर नगर, ठीक है। ए डी, बहुत बढ़िया, शिवानी यादव ने आंसर सही दिया है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सेशन इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, बाकी नेक्स्ट मिलते हैं, तब आपको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लास में आपको मज़ा आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक। धन्यवाद सभी दोस्तों को, ठीक है। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।